आत्मा हमसे बात करने पाए। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में अपने अभिषेक के साथ ओ हमें हमारे अंदर भरपूरी को लेकर के आए। हालेलुया। जो आत्मा हमने प्रभु से पाया है उस विश्वास के द्वारा वो पवित्र आत्मा की समानता हमारे अंदर बढ़ती चली जाए, उस यीशु की समानता में परिवर्तित होते चले जाएं। यदि हम परिवर्तित नहीं हो रहे, इसका अर्थ यह है कि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चल नहीं रहे, हम वचन का पालन कर नहीं रहे, क्योंकि जो मसीह जीवन है वो परिवर्तनशील है, वो एक प्रक्रिया है, वो रुकने वाला जीवन नहीं है, वो बदलने वाला जीवन है। हालेलुया। और हम हर दिन बदलें, हमारा परिवर्तन हर दिन होना चाहिए। यदि हम बदल नहीं रहे, इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रेम यीशु मसीह में ठंडा हो गया। मेरे प्रियो, हम अपने प्रेम में सरगर्म रहें, अपने पहले से प्रेम में बने रहें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमें परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में लिए चलते हैं प्रभु जी। हम अपने दिलों को खाली करते हैं प्रभु जी, अपने आप को खाली करते हैं प्रभु जी, और आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों को ग्रहण करें। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जीवित और सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 9 वचन को अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में जिसने हमें बुलाया है वो परमेश्वर कैसा है? वो परमेश्वर कैसा है? विश्वास योग्य। हालेलुया। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, अर्थात उसने जो अपने कलाम में कहा है, अपने वचन में कहा है, उसे वो पूरा करता है। हालेलुया। जो व्यक्ति जो परमेश्वर है वो अपने वचन को पूरा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन को पूरा ना करे, अगर उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में हम पूरा होता हुआ ना देखें, तो क्या वो परमेश्वर हो सकता है? नहीं, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अपने आप का कभी भी इनकार नहीं करता। वो परमेश्वर जिसने वायदा किया है उसे वो पूरा भी करता है। हालेलुया। जो उसका वचन है वो अटल है, उसके वरदान अटल हैं। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर की समानता में परिवर्तित होते चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम अभी प्रार्थना में इस बात के लिए निवेदन कर रहे थे, हम परमेश्वर की अगुवाई में थे कि परमेश्वर तू हमें बदल, है ना। और जो व्यक्ति नहीं बदल रहा, क्या वो परमेश्वर के साथ चल रहा है? क्या वो पवित्र आत्मा की अगुवाई पा रहा है? क्या, है ना। क्योंकि बदलना किसका काम है? हमें बदलता कौन है? परमेश्वर का आत्मा। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम उसके आत्मा के द्वारा अंश करके वचन के अनुसार बदलते जाते हैं। हालेलुया। किसके अनुसार? वचन के अनुसार बदलते जाते हैं और आत्मा में बदलता है। यदि हम अपने जीवन को कठोर कर लेते हैं और बदलना नहीं चाहते, बदलते नहीं अपने आप को, तो हम किसका अपमान करते हैं? किसका अपमान करते हैं? परमेश्वर के आत्मा का अपमान करते हैं, है ना। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उसकी समानता को प्राप्त करें, उसके जैसे हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम आत्मा की सुनते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। हम आत्मा में बने रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उसमें और वो हम में बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के आत्मा की अनसुनी करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर को आदर नहीं दे रहे, फिर हमारा प्रभु की उपस्थिति में आना व्यर्थ है, हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ है। हम अपने शरीर को क्यों कष्ट दे रहे हैं, है ना। हमारा भेंट देना व्यर्थ है, हमारा प्रभु के कार्य में सम्मिलित होना व्यर्थ है, हमारा भलाई करना भी व्यर्थ होगा। मेरे प्रियो, कुछ भी काम करें व्यर्थ होगा। लेकिन जब हम बस यीशु की सुनते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, फिर हम कुछ भी करते हैं, वो ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। वो आशीष होती है और वो हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे। पहला और दूसरा वचन, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय उसका पहला और दूसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखें इस परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। यस। इस कारण हाँ। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल यस हमको घेरे हुए है, हाँ। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े। यानी कि हमें बहुत पेशेंस की जरूरत है, हमें अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। यदि हम आनंद फानंद में दौड़ेंगे तो निश्चय हम ठोकर खाएंगे, निश्चय हम गिर जाएंगे, निश्चय हम परमेश्वर के वचन की अवहेलना करेंगे और आज्ञा उल्लंघन करना जो है वो परमेश्वर का विरोध करना है। हालेलुया। दूसरा वचन भी पढ़े इसका। विश्वास नहीं करता यस। और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है विश्वास के कर्ता और
किसी मनुष्य की ओर नहीं, किसी व्यक्ति की ओर नहीं, किसी वस्तु की ओर नहीं, अपने धन संपत्ति की ओर नहीं, परंतु किसकी ओर ताकना है? सिद्ध करने वाले की ओर। हालेलुया। जो हमें सिद्ध करता है, जो हमें परिपूर्णता में लेकर के आता है, उसकी ओर ताकना है, उसकी ओर देखना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कोई तस्वीर मिलती है, कोई मूर्ति मिलती है तो उसे अपने घर में ला करके, नेवर कीप एनी पिक्चर और एनी आइडल, कोई भी मूर्ति और अपनी कोई भी तस्वीर यदि आपके घर में उसे निकाल दें, कोई भी प्रतिमा यदि यीशु मसीह को ध्यान में रख करके किसी ने रची और बनाई है और आपके घर में उसे निकाल दें, मालूम है क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई परेशानी में होते हैं, जब भी आप कोई तकलीफ में होते हैं, तो यीशु की ओर देखने का प्रयास करते हैं तो वो तस्वीर की ओर देखने लगते हैं, उस मूर्त की ओर देखने लगते हैं और ऐसा लगता है कि बस यही है प्रभु। नो, आप गलती में, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की कोई सूरत और मूर्त गढ़ के न बनाना, और हम उस तस्वीर पर अपनी आस्था रखते हैं, हम उस मूर्ति पर अपनी आस्था रखते हैं जो यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए किसी ने रची और बना दी है। नेवर, हम परमेश्वर के विरोध में ऐसा कर रहे हैं। इसलिए यदि आपके घर में कोई भी कैलेंडर, कोई भी ऐसी तस्वीर जो यीशु मसीह को प्रदर्शित करने के लिए लगाई है आपने, उसे निकाल दें, उसे ना रखें अपने घर में। लेकिन हमें यीशु को ताकना है, तो भैया ताकेंगे तो कैसे पास्टर साहब? भाई हमें बता तो दो, यीशु मसीह को ताकना कैसे? ये भी तो एक प्रश्न है ना, कि यीशु मसीह को दिखे, कहीं पर मिलता है, हमें यरूशलेम जाके अपना घर बनाना पड़ेगा क्या? प्रॉपर्टी एक वहाँ पे खरीदनी पड़ेगी? नहीं मिलेगी, एक झुग्गी डाल लेंगे, कम से कम यीशु मसीह के उस शहर में तो रहेंगे जहाँ पे यीशु रहा। हम यीशु को कैसे ताकें? मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में इसी बात पे मनन करेंगे, यीशु की ओर ताकना। हालेलुया। धीरे से दौड़ना और यीशु की ओर ताकना। जब हम यीशु मसीह की ओर देखेंगे, जब हम अपने सिद्ध करने वाले की ओर देखेंगे, तभी हम उसकी समानता में परिवर्तित होंगे। आपको मालूम है, जो आप अपने दिन भर में काम करते हैं, हफ्ते भर में या महीने भर में, या लगातार आप किसी सोच में डूबे रहते हैं, किसी विचार में डूबे रहते हैं, वही घटनाएं, वही बातें आपको स्वप्न में भी दिखाई देने लगती है ना? वो सपने में आती हैं, वो आपके जहन में, आपके सबकॉन्शियस में इतना घुस जाती है कि वो आपको सपने में भी आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि हम उसमें मनन करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर की आराधना स्तुति में बने रहेंगे, तो निश्चय ही आप परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण उन बातों को देखेंगे जिसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है, क्योंकि हम दिन भर तो बड़े व्यस्त रहते हैं, है ना? इतने व्यस्त रहते हैं कि बाइबल पढ़ने का भी वो ध्यान नहीं रहता, इतने व्यस्त रहते हैं कि प्रार्थना में थोड़ा समय गुजारने भी हमारे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और हम गीत गाते हैं, सियोन देश प्यारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे, हैं? जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश में जाएंगे, है ना? अर्थात उस स्वर्ग धाम में जाएंगे, उस मोक्ष को प्राप्त करेंगे जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा आएगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने कहा है कि जो यीशु का नाम लेगा, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा, निश्चय ही पाएगा। लेकिन उस उद्धार पाने के लिए हमें परिश्रम करना है। प्रभु के वचन में लिखा है, निकालेंगे फिलिपियों की किताब, उसके अंदर पौलुस पे जो है इस पत्री को लिखते हुए उनसे अर्ज करता है इस बात के लिए कि 2 का 12 पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय का 12 वचन निकालेंगे, वहां पे क्या लिखा हुआ है? यस, इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब भी मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने उद्धार का काम पूरा करना है ना? मेरे प्रियो, हमें अपने उद्धार के काम में लगे रहना है, उद्धार का काम पूरा करना है, यानी कि परिश्रम तो करना है, जाना है उस देश के अंदर, उद्धार को प्राप्त करना है, लेकिन उद्धार के कार्य को करना भी पूरा है।
यदि हम अपने जीवन में उद्धार के कार्य को पूरा नहीं करेंगे तो मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट में अपने जीवन के अंदर हम उस निशाने से चूक जाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने एक कार्य रखा है और उस कार्य को, दर्शन को पूरा करना आपका फर्ज है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुलाया इसलिए नहीं बुलाया कि हम मसीह जिंदगी में आकर के आराम से बैठ जाएंगे। बस यीशु मसीह का नाम ले लिया, उद्धार हमारा मिल गया और हमने बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद चर्च जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब बातें करनी है ना। उद्धार के कार्य में बढ़ने का अर्थ है, यीशु की ओर ताकने का अर्थ है कि हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते चले जाएं। परिश्रम करना है, वचन में बने रहना है। जैसा कि अभी हमने इस बात को जाना था कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं हमारे जीवन में, तब हम यीशु की ओर ताकते हैं। लेकिन तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय हम देखें, उसका 6वां वचन देखें या 4थे वचन को देखें, पहले 3 का 4, पहले यूहन्ना की पत्री उसका तीसरा अध्याय उसका 4वां वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 4। प्रत्येक जो पाप करता है वह व्यवस्था का उल्लंघन करता है। हाँ। पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। यस, क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है। किसी के पास BSI की बाइबल है वो पढ़े, BSI बाइबल सोसाइटी, लाल वाली बाइबल जिसके पास, जिसके जो कोई पाप करता है, हाँ, व्यवस्था का विरोध करता है, वो व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। जो पाप करता है वो व्यवस्था का क्या करता है? विरोध करता है। हमने यहाँ पे पढ़ा उल्लंघन शब्द भी ठीक है, लेकिन विरोध जो है वो और भी ज्यादा हमें कुछ एहसास दिलाता है ना। व्यवस्था का विरोध करता है जो पाप करता है, अर्थात जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देता, वो परमेश्वर का क्या करता है? विरोध करता है। हालेलुया। आप जिसका विरोध करते हैं उसे आप अपना ईश्वर कैसे कह सकते हैं? हाउ कैन यू वर्शिप हिम? जिस परमेश्वर का विरोध करते हैं उस परमेश्वर को अपने दिल में कैसे जगह दे सकते हैं? कैसे? हाउ? ये तो समझ से बाहर है बिल्कुल। जिस परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं और उसी की आराधना करें, उसी की वर्शिप करें, कैसे हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, क्योंकि वो आराधना हमारे दिल से नहीं निकलेगी। वो आराधना तो हमारे होठों से ही निकल रही है। उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा तो कर रहे हैं, लेकिन दिल से नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं, हम उसके अगेंस्ट में चल रहे हैं। फिर हम कैसे यीशु को ताक सकते हैं? नहीं ताक सकते। हम सिद्ध करने वाले की ओर कैसे निहार सकते हैं? हम उससे कैसे अपेक्षा करें कि तू मुझे बदल दे? डैनियल बनना चाहते हैं, सैमुअल बनना चाहते हैं, लेकिन डैनियल के समान हम वो सिंह की मांद में जाना पसंद नहीं करेंगे, है ना। हम परमेश्वर के दासों के समान बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कठिन परिश्रम किया, उन्होंने जो चेतावनियों का और उन सारे बातों का सामना किया, उनको अपने जीवन में नहीं चाहते, है ना। हम मेरे प्रियो, जब यीशु की ओर ताकना है तो हमारे जीवन के अंदर हमें परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं करना है, उसकी व्यवस्था का विरोध नहीं करना है, उसका पालन करना है, उसका पालन करना है। और जो पालन करेगा वही यीशु को ताकेगा। हालेलुया। जो पालन करेगा वही यीशु को ताकेगा। क्या लिखा हुआ 5वां अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 25, गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 5 वचन में क्या, 25 वचन में क्या लिखा है? पढ़े ध्यान से। यस, 5 का 25। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, हाँ। वह समय आ रहा है और अब है जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। जो सुनेंगे वो जिएंगे, जो सुनेंगे वही जिएंगे, और जो नहीं सुनेगा, हाउ कैन ही सर्वाइव? वो कैसे जीवित रह सकता है?
है ना, वो कैसे जीवित रह सकता है? मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए दिया गया है कि हम उसको सुने, अर्थात उसका पालन करें, उसको फॉलो करें। यीशु मसीह हमारे आदर्श है ना। फर्स्ट पीटर फर्स्ट चैप्टर 1:21, पहला पत्रस उसका 2:21, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:21, यहाँ पे लिखा है जो जिएगा, जो सुनेगा वही जिएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच सच कह रहा हूँ, वो मृतक जो सुनेगा, मृतक अर्थात हम तो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, हमारे अंदर जीवन की कोई बात नहीं थी और हम यीशु से दूर थे, हम अपने पापों के कारण उससे दूर थे, हम उसकी उपस्थिति में आना ही नहीं पसंद करते थे, हम परमेश्वर को परमेश्वर करके आराधना करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु का वचन हमारे जीवन में पहुंचा, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के अंदर पहुंचा, अर्थात वो जीवन का वचन ने हमारे मन को बदल दिया, हमारे मन को परिवर्तित कर दिया, हमें एक नई सृष्टि बना दिया। हालेलुया। हमें एक नया वजूद हमारे अंदर कायम कर दिया, हमारी सोच को बदल दिया, हमारे देखने के तरीके को बदल दिया, हमारे चलने के तरीके को बदल दिया, हमारे बोलने के, हमारे व्यवहार को बदल दिया। हालेलुया। और वो बदलना एक बार का नहीं होता, एक बार का नहीं था, वो बदलना प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु का दास कहता है हम अंश करके बदलते जाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन वो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा लेकर के आते हैं, स्मरण दिलाते हैं। वी शुड नॉट डू इट, वी शुड नॉट डू इट, वी शुड डू इट दिस, हमें ये नहीं करना, ये करना है। पवित्र आत्मा में स्मरण दिलाते हैं। लेकिन जब हम नहीं सुनते, जब हम नहीं मानते, हम उसका विरोध करते हैं। हालेलुया। हम उसका विरोध करते हैं। क्या लिखा है फर्स्ट पीटर चैप्टर 2:21, पहला पत्र 2:21 में क्या लिखा है? यीशु मसीह हमें क्यों दिया गया, वो क्यों हमारे लिए आदर्श रखा गया, बताएं। और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हमें क्या दे गए, आदर्श। कैसे दिया है? दुख उठा करके। यीशु मसीह ने दुख किसके लिए उठाया? आपके और मेरे लिए। वो तो परमेश्वर की स्वर्गीय महिमा में था, वो स्वर्गों से महान परमेश्वर, वो स्वर्गदूतों के द्वारा उसकी महिमा होती थी, उसकी स्तुति